हाँ, कक्षा 7 के सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने और समझें। घातीय संकेतन टॉपिक हमारा दिया हुआ है, घातीय संकेतन। उसमें 2 प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 64 गुणा 729 को आधार 6 पर घातीय संकेतन ज्ञात करना। ये घातीय संकेतन क्या होता है, पिछली बार भी हम वीडियो में बता चुके हैं घातीय संकेतन। फिर दोबारा ये घातीय संकेतन का एक सवाल फिर हल कर रहे हैं, समझ लीजिए, ध्यान से समझें। 64 गुणा 729, तो 64 का फैक्टर हम अलग कर लेंगे और 729 का अलग कर लेंगे, फिर घातें उनकी ज्वाइंट करके उनका मान निकल आएगा। घातीय संकेतन 6 के आधार पर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। 64 है ये दिया होगा, 64 का हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, जो 64 को काट दे संख्या से। सम संख्या जैसे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, 2 एकान 1 बचा 12 हुए, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, ये काटते हुए चले जाओ। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकान 2। जब 1 आ जाता है तो समझ लो हमारे इसके 64 के गुणनखंड हो गए। तो 2 कई बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो इसका गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। अब इसी प्रकार 729, ये है 729, इसके भी गुणनखंड कर लेंगे। 3 से काटो, क्योंकि विषम संख्या आगे दी हुई है तो विषम संख्या से ही कटेगा। 3 दूनी 6, साथ में पहाड़ा पड़ा, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गए, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, इसी प्रकार 3 से कटता हुआ चला जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकान 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21 और 3 नेम 27, आगे फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 एकान 3। तो देखिए 729 में 3 के बार आया, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब 3 के गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की घात 6। तो इसका हो जाएगा, ये हमारा सवाल है 64 गुणा 729 बराबर 64 का गुणनखंड है 2 की घात 6, अभी हमने निकाला 2 की घात 6 गुणा 729 का गुणनखंड है, ये देखो ये हमने निकाला है 3 की घात 6, 3 की घात 6, तो ये हो जाएगा, दोनों की घात है 6 है, 2 की घात 6 और 3 की घात 6, तो इसे हम लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 की घात 6, यही उत्तर हो गया इसका। यानी आधार 6 पर घातीय संकेतन हुआ घात 6, 6 की घात 6, ये हमारा घातीय संकेतन हुआ। अगला सवाल है हमारा 1024 बटे 1089 का वर्ग रूप में व्यक्त करना। तो ये तो है हमारा आधार 6 पर, और वो ये वाला सवाल है वर्ग रूप में ज्ञात करना। तो वर्ग रूप में इसी का एक हो जाएगा, इससे भी गुणनखंड करते हैं। अंश वाली संख्या है 1024 और हर वाली संख्या है इसकी 1089, तो इन्हीं के अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं।
तो देखो गुणनखंड करिए, इसलिए है 1024। 1024 को 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौक, फिर 2 से 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 2 अट्ठे 2 चौक और 2 दूनी और 2 एकान 2। इस प्रकार 1000 का गुणनखंड 2 से ही विभाज्य हो गया। तो ये हो जाएगा कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1024 बराबर आ जाएगा 2 की घात 10। 1024 का गुणनखंड 2 की घात 10। इसी प्रकार ये 1089 का गुणनखंड होगा, वो इधर कर लेते हैं। देखिए 1089, 1089 का ये गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। 3 से काटो, 3 तिया 9, 1 बचा 18 हो गए, 3 छक 18, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम, फिर 11 से 11 एकम 11। इस प्रकार 1089 दो संख्याओं से विभाजित हो गया, 3 से 2 बार और 11 से 2 बार। तो ये 1089 बराबर हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 11 की घात 2। इसका मतलब 3 गुणा 11 की घात 2 बराबर हो जाएगा 11 तिया 33, 33 की घात 2। तो देखिए ये सवाल है हमारा 1024 बटे 1089, 1089 ये बराबर 1024 का गुणनखंड विधि से मैं जो काटा तो 2 की घात 10 आया, तो ये आ जाएगा 2 की घात 10 बटे 1089 का गुणनखंड, ये विभाजित 3 से 11 से हुआ, तो ये आया हमारा 33 की घात 2। तो इसे लिखेंगे 33 की घात 2। तो इसे भी सरल करेंगे आगे। देखिए इसे लिख देंगे 2 की घात 5 की घात 2, क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर भी हम 2 में सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 33 की घात 2। तो ये संख्या बनी हमारी आपस में 2 की घात 5, यानी 2 की 5 बार गुणा। 2 की 5 बार गुणा क्या होगी, 1 2 3 4 5, ये 2 दिए हुए हैं तो यहां से पहाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहां पर हो जाएगा 32 और ये है बटे 33, इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी की घात 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1024 बटे 1089 का वर्ग रूप हुआ 32 बटे 33 का होल स्क्वायर, यानी होल वर्ग। बस यही आंसर हो गया। अब इसी तरह से आगे जो अगले सवाल दिए हुए हैं वो इन सवालों को देख देख करके स्वयं करें। थैंक्स फॉर